तो डियर फ्रेंड्स, दोस्तों और मेरे व्यूअर्स, मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक कंपनी के बारे में और दो देश के बारे में। ठीक है, दो देश एक कंपनी। ठीक है, और एक एग्रीमेंट। ठीक है, शेयर धारक और नौकरी करने वाला, जिनको नौकरी चाहिए। एक देश भारत, एक देश यूनाइटेड किंगडम, जिसको इंग्लैंड बोलते हैं। एक कंपनी टाटा, टाटा। ठीक है, टाटा ग्रुप कैसा कंपनी? किसी भी कंपनी को चलाने के लिए तीन चीज जरूरी है। वो यूनिट, इकाई जहाँ से उत्पादन होता है, वो इकाई जहाँ से फाइनेंस होता है, वो इकाई जहाँ से उसको गवर्न किया जाता है। ठीक है, टाटा ग्रुप में क्या है? टाटा ट्रस्ट गवर्निंग बॉडी है, टाटा सन्स फाइनेंस बॉडी है, और उसके अंदर में टाटा का सैकड़ों कंपनी है जो कि प्रोडक्शन करती है। ठीक है, टाटा का गवर्निंग बॉडी टाटा ट्रस्ट, उसका चेयरमैन नोएल टाटा, स्वर्गीय रतन टाटा जी के स्वर्गीय रतन टाटा जी के सौतेले भाई। टाटा सन्स का चेयरमैन नटराजन एन चंद्रशेखरन। ठीक है, टाटा ग्रुप को ऊंचाई तक ले जाने वाले एक शख्स, जिन्होंने टीसीएस को ज्वाइन किया और टीसीएस को ऊपर तक पहुंचाकर काफी हाइट तक लेकर गए उसको बिजनेस में, और फिर उनको टोटल टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया। मतलब टाटा जो बिजनेस को जो फाइनेंस करता है, उसका उसको हेड बनाया गया। ठीक है, तब थोड़ा सा हम इसको और शॉर्ट करते हैं। तो कुछ दिन पहले, रेलेवेंसी समझिएगा, टाटा ग्रुप के साथ इंडिया का प्रेस्टीज जुड़ा हुआ है। टाटा ग्रुप 4% जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन देता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करता है, ढेर सारा इसका बिजनेस है। ठीक है, कुछ और पीछे जाते हैं। हमारा कंट्री का ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए हुआ है ब्रिटेन के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ। ठीक है, ब्रिटेन के साथ नहीं, यूनाइटेड किंगडम तो नहीं है, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन है, ब्रिटेन। ठीक है, इंग्लैंड भी जिसको बोलते हैं, 4 या 5 कंट्री मिलाकर यूनाइटेड किंगडम है। ग्रेट ब्रिटेन में पूरा संसार है, कॉमनवेल्थ। टाटा टाटा स्टील ब्रिटेन के अंदर में, यूनाइटेड किंगडम के अंदर में सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर है। ठीक है, स्टील बनाने वाला सबसे बड़ा कंपनी टाटा स्टील है वहां पर। ठीक है, पिछले 2 साल में, 2024 में, ये बंद हो गया, क्योंकि इन्वायरमेंटल इशू आ गया। इन्वायरमेंटल इशू कैसे आया? इन्वायरमेंटल इशू आया कि जो आयरन ओर होता है, उसको हीट करने के लिए, अगर तो आप साधारण भाषा में समझिए कि अगर अयस्क कोई ओर है, तो उससे उस खनिज को निकालने के लिए बहुत सारा मेथड होता है, जिसमें उसको एक मेथड उसको गर्म करना भी होता है। इतना गर्म करना है कि उसमें जो अयस्क है उसमें से वो खनिज पिघल कर अलग हो जाए। ठीक है, तो आयरन ओर को पिघलाने के लिए जो स्टील प्लांट है उसमें होता है ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस में कोयला के रूप में जो ईंधन होता है, उसका यूज किया जाता है हीट जनरेशन के लिए। ठीक है, हीट जनरेशन करके, और कोयला के ओर से आयरन ओर से आयरन निकलता है। ठीक है, स्पॉन्ज आयरन शुरू शुरू में निकलता है, बाद में उसका प्रोडक्ट बनाया जाता है। कि जो अर्थ समिट वगैरह सब हो रहा था कुछ दिन पहले, उसमें कार्बन फुटप्रिंट, मतलब कौन जन कितना अधिक कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन डिफरेंट रीजन से कितना कार्बन का प्रोडक्शन होता है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये सब चीज पर बात हो रहा है। तो जो जितना कार्बन का प्रोडक्शन करेगा उसको पेनाल्टी देना है, ये करना है। फिर टारगेट भी रखा है लोग, हर कंट्री की हम लोग इतना इतना कार्बन फुटप्रिंट कम करेंगे। ठीक है, तो इसमें जब ब्लास्ट फर्नेस की बात आती है, हम टाटा को पर्टिकुलरली बोल रहे हैं, टाटा स्टील इन ब्रिटेन। तो वहां पर क्या, ब्लास्ट फर्नेस के लिए कोयला का माइनिंग होगा, कोयला वहां जाएगा, फिर हीट, ब्लास्ट फर्नेस में हीट जनरेट करेगा। ठीक है, ये फायरिंग शुरू हो गया है। तो वहाँ बेसिकली शुरुआत में तो शट डाउन किया गया। ठीक है, शट डाउन किया गया, फिर बाद में उसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, स्टार्ट किया गया, और दो काम हो रहा है वहां पर। ठीक है, वहां पर दो काम हो रहा है। एक ब्लास्ट फर्नेस की जगह पर, जिसमें अयस्क को पिघलाया जाता है, गर्म किया जाता है, उसकी जगह पर इलेक्ट्रिकल आर्क फर्नेस का कंस्ट्रक्शन बनाया।
समझ गए? तो कोयला का यूज कम हो जाएगा उसमें, 2026 में कभी स्टार्ट होगा, ठीक है, स्टार्ट हो जाएगा करके, ठीक है। उसके बाद पार्शियली प्रोडक्शन शुरू हो रहा है। कैसे प्रोडक्शन शुरू हो रहा है? तो इंडिया के प्लांट से, टाटा का जो इंडिया में प्लांट है, उससे आयरन का मोटा प्रोडक्ट, मतलब बड़ा प्रोडक्ट, थिक प्रोडक्ट, जैसे थिक मेटल शीट हुआ, थिक बीम हुआ, उसको ब्रिटेन ले जाकर और वहां पर यूजेबल प्रोडक्ट बनाया गया, जैसे चैनल है, आई सेक्शन है, आई सेंसी है, रिइंफोर्समेंट बिल्डिंग बनाने के लिए सरिया आता है, अलग विभिन्न प्रकार का प्रोडक्ट बनाया जाने लगा और वर्ल्ड वाइड सप्लाई होता है। इंडिया भी इंडिया भी स्टील का बहुत बड़ा इंपोर्टर है, ठीक है। एक्सपोर्ट भी करता है इंडिया, स्टील का है, स्टील का भी एक्सपोर्ट करता है, आयरन ओर का भी एक्सपोर्ट करता है, और इम्पोर्टर भी है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट का इम्पोर्टर भी है, ठीक है। तो टाटा का बिजनेस यूके में, टाटा का बिजनेस इंडिया में, खास करके स्टील का प्रोडक्शन जो है इंटरलिंक्ड है। यहाँ से मोटा प्रोडक्ट जाता है जहाँ पर ब्रिटेन में उसको अलग अलग स्वरूप देके मार्केट में या एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है, ये चीज है। इलेक्ट्रिकल आर्क फर्नेस वहां बन रहा है। अब क्या है कि इंडिया से अगर प्रोड्यूस स्टील एक बड़ा नंबर में वहां काटा जाता है, और अगर टैरिफ जीरो नहीं हुआ रहता, फ्री एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुआ रहता, ये प्रोडक्ट का दाम वहाँ बढ़ जाता है, ठीक है। वहां बढ़ने के बाद जब वहां मैन्युफैक्चर होता है, फिर इंडिया में आता है, तो बढ़े हुए दाम पर फिर जो है टैरिफ लगता है, फिर बढ़ जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, दो देश, एक कंपनी और बिजनेस, ठीक है। ये तो हो गया बिजनेस मॉडल, आप समझ गए, ठीक है। आज के डेट में टाटा का सिर्फ दो दो ग्रुप है ना, एक जनरल जो लोग है उसके लिए अच्छा है, ठीक है। एक तो सबसे पहले टाटा स्टील है, अफोर्डेबल है। और टाटा स्टील में सबसे बड़ी बात क्या है कि टाटा स्टील में एक मेजर स्ट्रेंथ जो है सिर्फ बिरला का भी है। अगर टाटा ग्रुप में कुछ परेशानी होता है तो वहाँ बिरला का रहेगा। दूसरा है टाटा मोटर्स का कमर्शियल है। पिछले साल टाटा मोटर्स दो पार्ट में स्प्लिट हुआ, पैसेंजर एंड कमर्शियल। पैसेंजर व्हीकल में क्या सीन है कि पैसेंजर व्हीकल में ढेर सारा इंडिया में कंपनी है, ठीक है, विदेशी कंपनी भी है, अपना मारुति भी है। लेकिन कमर्शियल व्हीकल में सिलेक्टेड है, महिंद्रा का है, अशोक लीलैंड का है, एटा दुका होगा, लेकिन मोस्टली टाटा उसको कवर कर रहा है, ठीक है। डिफेंस का और एक्सपोर्ट का काफी ऑर्डर आता है। तो कमर्शियल व्हीकल टाटा का और टाटा स्टील, ये दो है जो कि आप आज के डेट में चेक कर सकते हैं। टीसीएस दिक्कत में है और बहुत परेशानी है टीसीएस को। अब आइए टाटा सन्स का चेयरमैन, मैंने बताया था कि टाटा सन्स का चेयरमैन एन एन चंद्रशेखरन जी, वो टीसीएस को राइज तक ले जाने में, डेवलप करने में उनका बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है, जो आज के दिन में टाटा सन्स का चेयरमैन है। अब क्या है कि आदमी को रिप्लिकेट डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता है, ठीक है, रतन टाटा का भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। जो ओनरशिप है ट्रस्ट के पास, उसमें रतन टाटा के सौतेले भाई है नोएल टाटा, जो ट्रेंड को नहीं चला पा रहे हैं। ट्रेंड डायरेक्ट उनके अंदर में था और उनके बेटी के अंदर में टाटा होटल था, वो भी मुझे लग रहा है दिक्कत में ही है। तो जो ओनर है ट्रस्ट, वो चाहते नहीं है कि एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के चेयरमैन रहे, ठीक है, ये बहुत बड़ा लफड़ा है। और पूरा इंडिया, खास करके जो बिजनेसमैन है और बड़ा इन्वेस्टर है, वो जानता है एन चंद्रशेखरन क्या है। अगर उसको हटाया जाएगा तो अब टाटा सन्स के अंदर में पूरा बिजनेस है, उसको अगर अगले साल हटाया गया तो टाटा स्टील हो सकता है और टाटा कमर्शियल व्हीकल हो सकता है सरवाइव करे, या गवर्नमेंट सरवाइव करा ले जा सकते, ठीक है। तो इसमें अभी एक पूरा बनाया है, उसके आवाज से प्रभावित हो गए तो कुछ देर के लिए हम इसको रोकते हैं, पॉज करते हैं। तो जो इन्वेस्टर्स है टाटा का शेयर खरीदना चाहते हैं, आज के डेट में भी टाटा स्टील और टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल आप लोग खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अदर सेक्टर्स जो है जैसे टीसीएस है या टाटा टेक्नोलॉजी करके एक है, लेकिन वो कॉस्टली हो गया, तो उसको ध्यान देने वाला बात है। उसको अभी नहीं, अभी बहुत दिक्कत है, फ्लक्चुएशन बहुत है, बहुत सारा डिसीजन हो गया। ये दोनों को खरीदने के लिए आपको एन चंद्रशेखरन के न्यूज पर
आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो अगले साल उसको एक्सटेंड हो गया है टाटा सन्स का चेयरमैनशिप में, तब तो ठीक है, नहीं तो फिर वहां भी उथल पुथल होता रहेगा। इसके अलावा और जितना भी टाटा का ग्रुप है, वो ग्रोथ नहीं होगा। अगर आप इन्वेस्टेड हैं और बहुत अधिक उसमें नेगेटिव में जा रहा है तो रुके रहिए। अगर इस तरह के ग्रुप में 10% या 12% ऐसा पॉजिटिव में जा रहे हैं तो उससे आपको निकल जाएंगे, ठीक है। अब जॉब करने वाले के लिए मैं बोल रहा हूँ, जिनको जॉब चाहिए, तो जो कोर सेक्टर प्लस एलाइड सेक्टर में है, जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेटालर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, ये अभी भी रेगुलरली टाटा स्टील लेते रहेंगे। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, इसमें जो वैकेंसी है वो चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी का सिनेरियो को देखकर बोलता है, ठीक है। जो आईटी सेक्टर जिसको बोलते हैं, आईटी सेक्टर को ऐसा बना दिया है कि लगता ही नहीं कि इंजीनियरिंग का एक विंग है। आईटी सेक्टर बोले तो प्रोग्रामिंग, ये इंडिया में उल्टा पुल्टा करके रख दिया है। तो जो कंप्यूटर सेक्टर है, बीटेक इन कंप्यूटर या डिप्लोमा इन कंप्यूटर या ट्रेड इन कंप्यूटर, उसके लिए टीसीएस पहले जैसा नहीं है, ठीक है। अभी इसको टाइम लगेगा, ठीक है। इंडिया अभी भी कोशिश कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले एआई इम्पैक्ट समिट हुआ, तो इंडिया अभी कोशिश कर रहा है कि हम उस रेस में बने रहे, ठीक है। हम अपना प्रोग्राम नहीं डेवलप कर पाएंगे, अपना कुछ भी डेवलप नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे पहले सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे उसी ढंग से सर्विस प्रोवाइड हम करते रहे। इंडिया इस पर फोकस कर रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि स्थिति सुधरेगा, तो जब सुधरेगा तो आपको जॉब मिलना धीरे धीरे शुरू होगा। लेकिन अभी फिलहाल टीसीएस जो है, टीसीएस ही नहीं, टीसीएस है, टेक महिंद्रा है, विप्रो है। टेक महिंद्रा आपको लगता है कि अच्छा हो जाएगा, विप्रो है, इन्फोसिस है, फॉरेन का जैसा है कोफोर्ज है, या इसका जेनसार है केईसी ग्रुप का। ये सभी एक मेजर सर्विस प्रोवाइडर था अमेरिकन और फॉरेन कंट्री का आईटी सेक्टर में, ठीक है। लेकिन अभी वो लोग चाहता नहीं, खास करके अमेरिका चाहता नहीं कि अमेरिका का पैसा बाहर जाए, इसीलिए एआई की तरफ अधिक झुका हुआ है। एआई अगर डेवलप होता है तो मोस्टली काम एआई से ही करवा लेगा अपने देश में, या जो विदेश से फॉरेन से अमेरिका में इंजीनियर जाता था उसको उसके अपने होम कंट्री में ही रहकर असाइनमेंट दिया जाएगा और वहां से वो काम करके भेजेगा। इस पॉलिसी पर अमेरिका काम कर रहा है। लेकिन जो कोर इंजीनियरिंग, जैसा मैंने पहले बताया, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन प्लस मेटलर्जी, ठीक है, इसके लिए टाटा स्टील, टाटा मोटर्स कमर्शियल, टाटा मोटर्स पैसेंजर, इट इज ऑलरेडी रेडी एंड विल कंटिन्यू टू टेक इंजीनियर्स एज यूजुअल, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इस पर। ये वीडियो जानकारी अब मैं इसलिए इसको लाया क्योंकि टाटा एक मेजर एम्प्लॉयर है। आज के डेट में तो बहुत हो गया, रिलायंस भी है, अंबानी का भी ग्रुप आ रहा है, बहुत सारा ग्रुप है, लेकिन टाटा बहुत दिनों से कॉन्स्टेंटली एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, ठीक है। लोगों ने टाटा ग्रुप में इन्वेस्ट करके पैसा लगाकर और अच्छा अच्छा पैसा कमाया है, और आज भी कमाया है, कमा रहा है, और आगे भी कमाया है। ध्यान देना है कि कुछ सालों के अंतराल पर बार बार बीच बीच में सिचुएशन बदलता रहता है दुनिया के परिप्रेक्ष्य में, दुनिया के सिनेरियो में, तो आपको इस पर नजर रखना पड़ता है, ठीक है। अगर आप पैसा कहीं लगाया है तो आपका पैसा का प्रॉपर यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखना जरूरी है, ठीक है। या तो खुद देखिए, या तो हस्बैंड रखिए, या फोन कीजिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, जो करना है कीजिए। लेकिन फिलहाल के लिए तो टाटा स्टील और टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, ये दो कंपनी है जहां आप इन्वेस्ट आज के रेट पर भी कर सकते हैं। टीसीएस में या टाटा टेक्नोलॉजी में या टाइटन में भी आज के डेट में लगाना नहीं है, ठीक है, कोई पैसा नहीं लगाना। और अगर ये सब कंपनी में, टाटा के अन्य कंपनी में अगर आप 10-12% प्रॉफिट में है अभी, तो वो पूरा का पूरा लेकर निकल जाइए, या कम से कम जो आपका लागत है, जितना आप लगाए हुए इन्वेस्टेड है, वो शेयर का जो लेटेस्ट प्राइस है उसे मल्टीप्लाई करके देकर उतना पैसा निकाल लेना है। तो आज के लिए इतना है। अच्छा वीडियो लगा होगा आपको।